Let us start with the numericals of exercise 2b. Beta, the numericals are divided into two parts. Like in the beginning, there are numericals from the displacement time graph, and in the later part, the numericals are from the velocity time graph. Two numericals I'm going to discuss from the displacement time graph. First numerical I'm going to discuss is the third numerical. A body is moving in a straight line and its displacement at various instants of time is given to you. मीन्स आपको टाइम दिया कि 0 सेकंड में वो 2 मीटर पे खड़ा था, 1 सेकंड बाद वो 6 मीटर पे पहुंच गया, 2 सेकंड के बाद 12 मीटर पे, 3 के बाद भी वो 12 पे खड़ा रहा, 4 के बाद, ऐसे आपको गिवन है. तो आपको पहले इसके लिए प्लॉट करना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. उसके बाद आपको कुछ कैलकुलेट करना है, वो हम बाद में देखेंगे. सबसे पहले वी आर गोइंग टू प्लॉट इट. रिमेंबर, प्लॉट करने के लिए हमें पता है डिस्प्लेसमेंट आपकी एस या डी से डिनोट करते हो, वो आती है आपके इस वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और आपका टाइम आएगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आएगा ना. अब देखो बच्चे, हमें पता है कि ये जो आपकी टाइम है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 है, तो वो तो हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे. दिस पॉइंट इज कॉल्ड योर ओरिजिन. ये 0 होता है, तो टाइम 1 2 3 4 5 6 7 हमने प्लॉट कर लिए. देन आपको जो डिस्प्लेसमेंट गिवन है वो 2 6 12 अप टू 24 है. तो ये आपकी मर्जी है, आप 2 2 का गैप भी ले सकते हो जैसे मैंने लिया है, वरना आप सीधा 4 4 का गैप भी ले सकते हो. जैसे यहाँ पर 4 आ जाएगा, 8 12 16 20 24. फिर आपकी थोड़ी कम स्पेस ऑक्यूपाई होनी थी, बस ये है. अब जैसे हमने प्लॉट करना है, तो रिमेंबर अब आपका टाइम x में है और डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस पे है. हमेशा x, y पॉइंट होता है प्लॉट. जैसे मान लो यहाँ पर है 0,2, मतलब x का 0, क्योंकि टाइम x पे है, तो x का 0 है, y का 2 है. तो x का 0 मतलब ये तो 0 तो यहीं पर ही है, तो y का 2 यहां पर है, तो ये आपका पॉइंट हो गया 0,2 हो गया. नेक्स्ट इज योर 1,6, क्योंकि x का 1 है, डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस पे वो 6 है. मींस x का 1 लेना है, y का आपको 6 लेना है, तो 1 के सामने और 6 के सामने. इज इट क्लियर और नॉट? इस तरह से करके आपने सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लेने. बाद में आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है. तो यहां पर आपको क्या मिल गया, ये ग्राफ मिल गया. उसके बाद आपको आफ्टर प्लॉटिंग इट, उन्होंने कहा कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इंटरवल 1 सेकेंड टू 5 सेकेंड. 1 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड तक आपको टोटल डिस्टेंस पता करना है कितना है. बच्चे रिमेंबर, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 to 5 सेकेंड. अब देखो बच्चे, 1 सेकेंड ये है, 5 सेकेंड ये है, ठीक है. यहां पर वो कितने पे पहुंचा है, 18 पे पहुंचा हुआ है, और 1 सेकेंड पे वो कितने पे था, 6 पे था. तो 6 से 18 तक पहुंचा, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 18 - 6 इज इक्वल टू 12 मीटर आपका. इज दिस क्लियर टू एवरीवन और नॉट? देन नेक्स्ट पार्ट इज योर एवरेज वेलोसिटी. बच्चे एवरेज, एक आपको पता है कि हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए आपको याद रखना है कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें वेलोसिटी देता है. लेकिन आप अगर वो कंसेप्ट यहां पर नहीं यूज करना, तो हम सीधा एवरेज वेलोसिटी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. अभी हमें निकालना है 1 to 5 सेकंड के लिए. तो 1 to 5 सेकंड के लिए हमें पता है कि उसने कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया था, 18 - 6 था ना, 1 to 5 सेकंड. यस, 18 - 6 था, वो कितना आया था, 12 आया था. तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 12 मीटर होगी. अपॉन टाइम, टाइम हमें पता है कि हम निकाल रहे हैं 1 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक. तो बच्चे 1 से लेके 5 तक कितना टाइम बना, 4 सेकंड बने सिर्फ. तो नीचे आपका क्या आ गया, 5 - 1 दैट इज 4 सेकंड. सॉल्व करोगे तो 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज योर 5th न्यूमेरिकल फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ साइक्लिस्ट. मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑलरेडी गिवन है. फर्स्ट थिंग आपको पता करनी है एवरेज वेलोसिटी इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स. बच्चे एक मैंने एवरेज वेलोसिटी का भी हमने करा था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. डू यू रिमेंबर दैट? आप वो भी लगा सकते हो, नहीं तो आप हम यहां पर क्या लगाएंगे, स्लोप वाला फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है, आप स्लोप वाला भी लगाओगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा. ठीक है, जैसे यहां पर इन्होंने क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम वाला लगा दिया. लेकिन अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट ये फॉर्मूले की जगह पे सीधा स्लोप भी लगाना है, तो मैं स्लोप भी लगा सकता हूं. बच्चे यू हैव टू रिमेंबर कि जो स्लोप होती है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, वो मुझे क्या देती है, वेलोसिटी देती है. तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर स्लोप निकालनी सिखाऊंगा. स्लोप कैसे निकालते हैं. रिमेंबर, स्लोप निकालने के लिए पहले हमें जो 2 पॉइंट्स चाहिए. मान लो एक पॉइंट है मेरे पास x1, y1, दूसरा पॉइंट है मेरे पास x2, y2. तो स्लोप होती है आपकी m, वो होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1. अब जैसे हमें फर्स्ट 4 सेकेंड्स के लिए इन्होंने कहा है कि द एवरेज वेलोसिटी इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स. अब ये देखो,
एवरेज वेलोसिटी इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स लाइक 0 से लेके 4 तक। ये रहा बच्चे, ये देखो 0 से लेके 4 तक। सो लेट्स सी 0 से लेके 4 तक बच्चे, यहां पर आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 0,0 है और 4 के ऊपर वाला पॉइंट कितना है बच्चे, ये देखो बच्चे x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू कितनी है 10 है। तो यहां पर आपका ये पॉइंट कितना बन गया 4,10 और ये पॉइंट हमारा कितना है 0,0 है। तो अब हमें एक पॉइंट मिल गया 4,10 मिल गया, उसको मान लेंगे x2, y2 और एक पॉइंट हमारे पास कितना है 0,0 है। तो अब हमें स्लोप निकालने, इसका फॉर्मूला क्या है y2 माइनस y1 मीन्स 10 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 मीन्स 4 माइनस 0। देखो वही बात बन गई 10 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 0। सॉल्व किया एंड यू विल गेट 2.5 मीटर पर सेकेंड। आई गेस दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। उसके बाद है आपका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड्स, कि 10 सेकेंड के बाद इनिशियल से वो किस पोजीशन पे पहुंचा है। बच्चे ये देखो आपका 10 सेकेंड, ये शुरू से 10 सेकेंड ये बने, 10 सेकेंड पे देखो कितनी वैल्यू पे है, इट इज एट -10 मीटर पे है। इज इट क्लियर? अब आपको बताना है टाइम आफ्टर विच ही रीचेज द स्टार्टिंग पॉइंट। बच्चे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 0, तो आपको बताना है वो 0 पे कब कब आता है। एक तो देखो वो 0 पे कब आ रहा है 7 सेकेंड पे आ रहा है, एक वो 13 सेकेंड पे 0 पे आ रहा है। तो 7 सेकेंड एंड 13 सेकेंड इज द आंसर कि जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा।